मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो वो क्या होता है? अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट्स कॉल्ड डिस्पर्जन। जब एक लाइट को या व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से निकालते हैं तो वो अपने जो उससे कॉन्स्टेंट कलर्स होते हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। दिस इज फिनोमेना। ये जो है ये घटना जो इंसिडेंट कहलाता है डिस्पर्जन कहलाता है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय इसहाक न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स कि ये स्पेक्ट्रम जो बनता है इसका डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो अभी क्या है फिनोमेना स्टूडेंट? हम देखते हैं कि एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है स्टेट कर दिया। प्रिज्म से ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ एटलीस्ट टू लेटरल सरफेस होती है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, सब बच्चों ने देखा होगा कि बचपन में पिरामिड से खेलते थे ऊपर जो ऊपर पॉइंटेड होता है जो उसकी सरफेस होती थी। तो पिरामिड्स होते हैं, हम कई बार देखते हैं कि लाइट्स जो होती है, आप किसी डिस्कोथेक वगैरह में जाते हैं वहाँ लाइट्स थोड़ा घूमती रहती है, लाइट्स पे गिरती है तो उससे क्या होता है उसमें मल्टीपल कलर्स निकलते रहते हैं। तो ये कलर्स कैसे निकलते हैं हम देखते हैं कि प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब इस पे इंसिडेंट हो जाती है स्टूडेंट्स, उसके एक नॉर्मल है, ये क्या है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जब ये इसके अंदर से जब एक रे निकलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी व्हाइट लाइट की रे होती है वो वैक्यूम और एयर तो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। जैसे कोई लाइट है तो ये वैक्यूम में और एयर में तो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाता है, यानी ये तो रेयर मीडियम डेंस मीडियम में जाती है, मीडियम चेंज हो जाता है, वाटर आ जाता है, वो डेंस मीडियम आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो जो डिस्पर्जन होता है कैसे स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि अब ये क्या होगा कि यहाँ पे लाइट एक प्रिज्म में एंटर कर गई तो क्या होगा कि लाइट जो होती है व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, कहते हैं विबग्योर। हम बचपन से पढ़ते हैं विबग्योर होता है, तो ये क्या है विबग्योर? तो क्या होता है ये यूं बेंड होती है, 7 कलर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आप स्टूडेंट से बताइएगा जरा ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, सीधी लाइन क्यों नहीं बनाती, सीधा ऐसे बना दी स्टूडेंट, क्योंकि ये एक विबग्योर बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ओके, विबग्योर। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वापस सुनिए, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डिविएशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका डिविएशन बहुत कम होगा। यहाँ नहीं, हाँ अभी डायग्राम देख के बताइए कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ऑब्वियसली रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेड जो है वो सीधा ही निकल रहा है, उसका डिविएशन बहुत कम हो रहा है, इसकी बैंड हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन वॉयलेट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, उसका डिविएशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, तो अभी क्या बोल सकते हैं कि वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है डिविएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्या होगा, डिविएशन क्या होगा, उसका डिविएशन बहुत कम। और जिसकी डिविएशन ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है उसका डिविएशन बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे रेड कलर है, ये कलर क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या विबग्योर को क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो ऐसा विब GYOR, ये 7 कलर्स स्टूडेंट, और ये एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स है। तो ध्यान रखिएगा व्हाइट कलर 7 कलर्स से मिलकर बना है, और उससे जब ग्लास प्रिज्म जब निकालते हैं तो ये थोड़े 7 कलर्स में क्या स्प्लिट हो जाता है, अपने घटक जो उसके होते हैं वो 7 कलर्स में चेंज हो जाता है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय इसहाक न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि स्पेक्ट्रम मिलता है, और ये किससे निकाला, अपने प्रिज्म में निकाला। तो ये बैंडिंग जो होती है दिस इज कॉल्ड द डिविएशन होती है। और जो लाइट मीडियम जब चेंज हो रहा है, ये भारत में रेयर मीडियम में, बहुत खाली मीडियम, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उसमें इसकी स्पीड चेंज होती है, वो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में बहुत पार्टिकल्स होते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जबकि रेयर मीडियम में उसकी स्पीड तेज होती है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड थोड़ी चेंज भी हो जाती है। और एक प्रिज्म में क्या होता है कि जब लाइट ऐसे जाती है तो व्हाइट लाइट होती है जो 7 कलर से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट, वो विबग्योर में डिवाइड हो जाती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो सीधी ही निकल जाएगी, उसका डिविएशन बहुत कम होगा।
और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका डिविएशन बहुत ज्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब हम आगे देखेंगे हम रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ओके, सनराइज सनसेट हमें वो रेड क्यों दिखता है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो स्टूडेंट्स कब बनता है, कब बनता है रेनबो स्टूडेंट्स? रेनबो स्टूडेंट बनता है आफ्टर बारिश, आफ्टर रेन। जब रेन हो चुकी होती है उसके बाद जब सन आता है तो हमें रेनबो नजर आता है। रेनबो यानी बारिश का जो धनुष है, यानी 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है नेचर में। जिसे नेचुरल स्पेक्ट्रम जो एक नेचर अपने आप बनाती है, एक वक्त कब बनाती है जब बारिश हो चुकी होती है। हम अक्सर देखते हैं जब हम घूमने जाते हैं आफ्टर बारिश के बाद तो बहुत अच्छा सा मौसम होता है, तो हम देखते हैं दूर से बहुत विशाल सा रेनबो नजर आता है। आप सबने देखा होगा स्टूडेंट बचपन में रेनबो 7 कलर्स का रेनबो नजर आता है। तो ये रेनबो कब बनता है? जब बारिश हो जाती है उसके बाद सन आता है। तो ये रेनबो नजर क्यों आता है और रेनबो बनता कैसे स्टूडेंट्स? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एक नेचर अपना कितना खूबसूरत काम करती है, उसके पीछे भी क्या है, ये फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है कि जब हमने पढ़ा कि जो प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो क्या होती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, उसका डिवीजन हो जाता है। तो जो सनलाइट आती है, आपको पता है कि जब बारिश होती है उसके बाद क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होते हैं, नमी होती है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं आफ्टर बारिश के बाद तो क्या होता है, एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और जब इस प्रिज्म पे वाटर ड्रॉपलेट पे सनलाइट आती है, सनलाइट व्हाइट कलर की है, जो वाटर ड्रॉपलेट पे जब सनलाइट आती है तो उसमें रिफ्रैक्ट होता है, और ये लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, बाहर निकलती है तो 7 कलर्स बन जाते हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं कैसे होता है। ये सन, ओके स्टूडेंट्स, जब ये सन जब कब निकलता है, ये कब की बात कर रहे हैं, जब आफ्टर बारिश के बाद की बात करें। नेचुरल ऐसे जनरल हमें रेनबो नजर नहीं आता, ये कब नजर आता है, जब बारिश के बाद नजर आता है। जब सन निकलता है तो क्या होता है कि जब इस सन के एयर में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर ड्रॉपलेट से, ये बहुत छोटे होते, बहुत टाइनी, बहुत सारे होते हैं, नमी होती है ना। तो अभी हम थोड़ा सा एक बड़ा बना के देखते हैं कि तो बहुत छोटे तो एक बड़ा, सपोज जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म, तो प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो जब इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट रे आएगी, ये क्या होता है, इंसिडेंट रे आएगी, तो क्या होगा, अब ये बाहर निकलेगी तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं, तो वाटर निकलेगी तो क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा। तो क्या होगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, 7 क्लास का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, तो स्पेक्ट्रम बनेगा तो ये ऐसे कुछ बनेगा। स्पेक्ट्रम बनने के बाद क्या होगा, आपको एक रेनबो नजर आएगा। और यदि कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ओके, स्टूडेंट पर्सन यहाँ खड़ा है तो देखेगा तो उसको ये रेनबो नजर आएगा। ओके, तो ये क्या कि जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, ओके, तो ये एक नहीं, बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली एयर में बहुत नमी है, बहुत सारे होते हैं। हम एक बना रहे बहुत बड़ा बना रहे, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो एक हमने वाटर ड्रॉपलेट बना ली, इस पे सनलाइट आई, सनलाइट जब इस पे आती, इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है कि अंदर रिफ्रैक्ट होती है लाइट, और 7 कलर्स में बैंड हो जाती है, और ये रेनबो बन जाता है। अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, रेनबो जब यहाँ से पर्सन कोई देखता है उसको ये रेनबो नजर आता है। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेनबो जो है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन बनता है। क्या बनता है, सन इधर तो रेनबो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। यदि सन इधर है तो रेनबो हमेशा इधर फॉर्म होता है। तो रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। तो पर्सन यहाँ से दिखेगा उसको रेनबो दिखेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रेनबो से फॉर्म होता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है इस पे लाइट आएगी, तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म, 7 प्लस स्पेक्ट्रम बना लेगा और यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर